लेकिन अब समझना ये कि भाई प्रायोरिटी किन किन चीज़ों को देनी है। जो सर अमीन असाइनमेंट दे रहे हैं, ठीक है, उन्होंने पहले से ही क्वार्टर के शुरू से ही माइलस्टोन डिफाइन कर दिए। माइलस्टोन 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, वो बनाना तो लाजमी है, उसके बगैर क्वार्टर क्वालिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, जो क्लास में असाइनमेंट दे रहे हैं उसका क्या पर्पज़ है, क्लास में आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, सबसे पहली चीज़ वो आइडेंटिफाई करना। ठीक है, जो नहीं बनाएगा बहुत ये होगा कि यार शायद अगर वो डेटा मैनेजमेंट कंसिडर कर ले तो बाहर हो जाएगा प्रोग्राम से। वरना बेसिक तो यही है कि आपने माइलस्टोन वाली जो प्रोजेक्ट है और आपका जो क्वार्टर का फाइनल टेस्ट होगा, एग्जाम होगा, उनकी कुछ प्रोपोर्शनैलिटी होगी, उसकी बेस पे आपका रिजल्ट क्लियर होगा। लेकिन क्लास में असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट क्यों मैं बात करूँ, थोड़े दिन पहले हमारी मैनेजमेंट से मीटिंग हुई, उन्होंने कहा कि यार हमें वो लड़के चाहिए या वो बच्चे चाहिए जो अच्छा क्लास में परफॉर्म करें। ठीक है, तो अब हमारे पास टूल क्या है, ठीक है, माइलस्टोन प्रोजेक्ट की जो डेडलाइन अलग से है वो से हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन क्लास के अंदर जो हम पढ़ा रहे हैं उसकी बेस पे आपको असेस करने के लिए हम असाइनमेंट करते हैं, फिर वो हम शॉर्टलिस्ट करते हैं या वो हम उसको सॉर्ट करते हैं, और फिर उसकी बेस पे हमें पता होता है कि ये 30-40 बच्चे जो हैं जिन्होंने अच्छा कराया उनको चेक करके फिर आगे हमको रेफर करते हैं। तो हो सकता है मैनेजमेंट उनको इंटर्नशिप वगैरह लगवा दे, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। अब मसला पिछली क्लास में क्या हुआ मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग शोर कर रहे थे कि यार सर हमने बनाया, अच्छा बनाया। भाई बनाना, आपने अगर मेरा छाप के मुझे पहना दिया तो वो भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, वो जो बच्चे जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उनका सीन या उनका क्राइटेरिया ये था कि हमने 300 असाइनमेंट की लिस्ट की, 400 असाइनमेंट की लिस्ट जो भी थी, उसमें हमने एक असाइनमेंट देखा कि किसने सबसे अच्छी यूआई बनाई या किसका सबसे अच्छा इंटरफेस बनाया, उसकी बेस पे हमें उन्हें कोई पॉइंट असाइन कर दिया। या उसके मिसाल के तौर पर 0, 1 to 10 बेसिकली स्टेट, और फिर हमने उसमें असाइन कर दिया कि यार इसकी 8 पॉइंट है, इसकी 9 पॉइंट है, फिर सॉर्ट करके हमने चेक कर लिया ये शॉर्टलिस्ट कितने बंदे हुए हैं जिनके टॉप के असाइन है, फिर उनका इंटरव्यू किया। अनफॉर्चुनेटली कहना ये पड़ रहा है कि वो 40 में से हम खबर कितने सेलेक्ट हुए या हुए भी नहीं, 3 से 4, 5, 6। इसका मतलब ये हुआ कि 90% लोग रिजेक्ट हो गए। उसकी क्या वजह थी, ChatGPT जो छापा था तो उनसे सवाल पूछे गए, उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। तो अगर आप इस खुशफहमी में है कि यार हम असाइनमेंट हमको बना देंगे तो हो जाएगा, तो आपकी खुशफहमी है कि भाई हम इवेलुएट करके बैठे हैं, तो अपनी मेहनत से बनाए। मैंने ये देखा कि यार जो फिल्मों वाला असाइनमेंट है बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा बनाया, बिल्कुल कॉपी बनाया। कुछ लोगों ने सारे पेजेस बना दिए, हालांकि क्राइटेरिया होम पेज का रखा था, और रिस्पॉन्सिव भी बना दिया। अब सोचने के लिए मैं ये सोचूँ कि यार मैंने मिनिमम बेंचमार्क रखा था, मुझे लगता है 30-40% लोगों ने उससे ऊपर ही बनाया। तो अब मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको स्कॉर दूँगा, तो मैं असेस ये करूँगा कि यार किसने सबसे ज़्यादा चीज़ें डाली हैं, तो उसके सबसे टॉप पर आए, फिर उसके बाद नीचे आकर फिर उसको हम सॉर्ट कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपका असाइनमेंट फेल हो गया या पास हो गया, ये नहीं है। हमने शॉर्टलिस्ट किए कि इतने असाइनमेंट अच्छे हैं, सबसे अच्छे, बस उसकी बेस पर हमें उनको आगे रेफर करें। ठीक है, अब किसी का सवाल है माइलस्टोन या असाइनमेंट से रिलेटेड? बाद में बनाने का फ़ायदा नहीं है ना, मैं एक मरतबा गो थ्रू कर लिया, अब मैं 300 असाइनमेंट में फिर आपको कहाँ ढूंढूंगा, और फिर आपको चेक करने का मुझे फ़ायदा क्या होगा। एक बंदा मेरे पास आया, वो कह दिया मैं पूरा क्वार्टर लेके आखिर में हिस्सा मैंने सारे बना लिए, अब ना कुछ बचा है, मैं बोलूँगा यार शाबाश बहुत अच्छा काम किया, मगर तुम लेट हो गए। तो टाइम पे जमा करवाएं ताकि टाइम पे चेक हो जाए। बात समझ आ रही? इतनी बातें करवा रहे, 15 मिनट लगे, क्या बनाना। चलो नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ा है, मैंने कीवर्ड क्या कर लिया, ये दोस्तों मैं कीवर्ड लिखा, मैं देख रहा, तो मुझे बताओ क्या क्या कीवर्ड बताया है। हाँ लाइफ साइकिल इवेंट, अपडेटिंग, अकाउंटिंग, स्टेट, स्टेज पे आगे बता सकते, घबराओगे तो आ जाओ, हमारा हो जाए। अच्छा, अब थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं जल्दी से, मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा। देखिए मैंने आपसे कहा कि यार हम बात कर रहे हैं सर्वर साइड रेंडरिंग की और क्लाइंट साइड रेंडरिंग की, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो था बेसिकली रिएक्ट
18 तक जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि भाई कंपोनेंट बाय डिफॉल्ट हमेशा क्लाइंट साइड में, ठीक है। बात हम कर रहे थे चेंजेस किसमें, रेंडरिंग, रेंडर कैसे हुआ है, लेकिन कंपोनेंट इटसेल्फ क्या है, हमेशा क्लाइंट साइड पे है। अब इसको समझने के लिए मैं जो कह रहा हूँ वो है नेक्स्ट ईयर में जो पिछली क्लासेस हैं उसमें हमने टर्मिनोलॉजी क्या यूज़ किया, रेंडर। रेंडर का मतलब क्या है, यूआई पे नज़र कैसे आए या उसका स्टेट बिल्डिंग कैसे है, ठीक है। फिर हमने उसमें कहा भाई CSR है, SSR है, SSG है, जो भी है, ठीक है। जब रिएक्ट 19 जो कि शायद अभी 6 महीने पहले लॉन्च हुई मार्च के अंदर, उन्होंने कॉन्सेप्ट निकाला कि कंपोनेंट इटसेल्फ दो तरह के भी हो सकते हैं, या तो वो क्लाइंट साइड कंपोनेंट हो सकते हैं या वो सर्वर साइड कंपोनेंट हो सकते हैं। अब क्लाइंट साइड कंपोनेंट और सर्वर साइड कंपोनेंट, ये कंपोनेंट की डिफरेंशिएशन है। हम जो पिछली क्लासेस में जितनी भी बात कर रहे थे वो थी रेंडरिंग की बेस पे डिफरेंशिएशन, ठीक है। यानी रेंडर कैसे होगा उसकी बेस पे हम कैटेगराइज कर रहे थे कि एक है क्लाइंट साइड रेंडरिंग, एक है सर्वर साइड रेंडरिंग, एक है जो भी है स्टैटिक साइड जनरेशन, जो भी ये रेंडरिंग के डिफरेंशिएशन या कैटेगरीज है। रिएक्ट 19 ने निकाला कि भाई कंपोनेंट इटसेल्फ भी या तो क्लाइंट हो सकता है या सर्वर साइड हो सकता है। बात समझ आ रही है? यस सर। ये कॉन्सेप्ट इसमें इंट्रोड्यूस हुआ रिएक्ट ये 19 में। ठीक है। और नेक्स्ट ईयर ने हम जो अभी थोड़े दिन पहले जो रिलीज़ किए उसमें वो रिएक्ट 19 का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करके इन्होंने अपनी रिलीज निकाली जो कि नेक्स्ट ईयर कौन सी है 50, ठीक है। ये मेजर इम्प्लीमेंटेशन या मेजर सपोर्ट है फॉर क्लाइंट साइड और सर्वर साइड कंपोनेंट के लिए। अब ये थोड़ी सी मैं खाली बातें करूँगा, इम्प्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब समझिए बाय डिफॉल्ट अब नेक्स्ट ईयर क्या कर रहा है, जब आप 15 की एप्लीकेशन बनाएंगे तो नेक्स्ट ईयर हमेशा सर्वर साइड कंपोनेंट बनाएंगे। सर्वर साइड कंपोनेंट का मतलब ये है कि वो हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप अपने उसमें काम करेंगे तो वो सर्वर से रेंडर होगा, ठीक है। अभी आपने देखा ना, हमें जब क्लाइंट साइड करना था तो हमने क्या लिखा, यूज क्लाइंट। यूज़ क्लाइंट। वरना अगर आप लिखेंगे तो नेक्स्ट ईयर बेसिकली अज्यूम ये करता है कि आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सर्वर सर्वर साइड। साइड कंपोनेंट, ठीक है। उसके बाद ये टेबल हमने अभी पढ़ लिया गया, क्लाइंट साइड रेंडरिंग मैंने आपसे कहा था। अब आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, कॉन्सेप्ट तो सेम ही है, सर्वर कंपोनेंट क्लाइंट कंपोनेंट एक चीज़ है, ठीक है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक और मजीद कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट में एक और कॉन्सेप्ट जो रिएक्ट का मसला था वो था, सॉरी नेक्स्ट का मसला था वो था कैशिंग का मसला। कैशिंग किसी को पता है क्या होता है? कैशिंग टेम फाइल। टेम फाइल। इसको पता है? आप तो मालूम है, आपको पता है? मेमोरी का पार्ट है, और कोई पता है? आपको पता है? और कोई पता है? कैशिंग नहीं पता आपको? नहीं सर। कैसे कैलकुलेट कर लो, कभी सुना नहीं आपको? कोई चीज़ नहीं चली यार, हार्ड रिफ्रेश कर लो। आपको नहीं पता कैसे बात है? नहीं सर, नहीं पता। आप किसी दूसरे कोने से आए या आपको कभी वो चैलेंज फेस नहीं करना? अच्छा नहीं पता तो मैं ये क्या बताऊँगा कि भाई कैसे का क्या होगा, तो फायदा है उसका। अच्छा, सर्वर साइड क्लाइंट साइड पढ़ ली, SSG और ISR हल्का फुल्का सा पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा। कोई बता देगा? SSR यस सर। ओ SSG स्टैटिक साइट रेंडरिंग सर, पूरा बिल्ड करके अपडेट करते हैं सर्वर पर। क्या चीज़? सर पूरी साइट बिल्ड करके अपडेट करते हैं सर्वर पर। ISR ISR सर उसमें जो सर्वर अपडेट किया होता है स्टैटिक साइट, तो उसको बार बार अपडेट करना होता है, उसलिए करते हैं। किसी के पास और अच्छी डेफिनेशन है?
क्या चीज़? SSG? हाँ ठीक है, सही है। अब क्योंकि ये मेरे ख्याल से मैंने ना कुछ लिमिटेड लोगों को बताया था, मैं फिर रिपीट कर दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, टाइम लगेगा। ऐसे आपको पता है, रिक्वेस्ट गई, सर्वर पे डेटा मैच हुआ और वापस आ गया। इससे एग्री करते हैं आप? यस सर। मिसाल के तौर पे एक कंपनी की वेबसाइट है, ठीक है, होम पेज है, होम पेज के अंदर एक इमेज है, उसमें सेक्शन है, चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। उसमें जो डेटा है क्या वो हर दिन चेंज होगा? नहीं सर। मिसाल के तौर पर अगर गवर्नर सिंह का जो इनिशियल होम पेज है उसमें गवर्नर साहब की तस्वीर लगी हुई है, आज गवर्नर साहब की एक तस्वीर है, कल दूसरी तस्वीर है, एक चश्मे के साथ एक बगैर चश्मे के साथ है, ऐसा हो रहा है? नहीं सर, ऐसा नहीं। वो एक ही इंफॉर्मेशन है जो कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स है, ठीक है। अब आप ये सोचें कि मैं इसे डिप्लॉय कर दूँ विद सर्वर साइड रेंडरिंग में, तो होगा क्या? सर मैं हिट करूँगा वेबसाइट पे जाके सर्वर पे उसकी कॉम्बिनेशन कैसे होगी, वो उसकी जावास्क्रिप्ट लाएगी, वो उसकी CSS लाएगी, उसको कंपाइल करके मुझे सर्व कर देगी, रिटर्न कर देगी, ऐसा ही है? यस सर। ऐसा नहीं है। यस सर। अब मुझे ये बताएं कि यार क्या ये बेवकूफ़ी नहीं है कि हर मरतबा जब सर्वर पे रिक्वेस्ट कराऊँ तो सर्वर उसे उसी टाइम पे कंप्यूट करके मुझे दे? जब एक इन्फॉर्मेशन है ही स्टैटिक तो भाई उसे बना के नहीं रखूँ हाँ और हमेशा वो बनी हुई इन्फॉर्मेशन उठा लूँ। यस सर। बात समझ आती है? यस सर। बजाय इसके कि सर्वर पे हिट करूँ और सर्वर उसको वापस JS को लाए, CSS को लाए, HTML को ला के बनाए, एक पेज बना के मुझे रिटर्न करे, मैं वो बना पेज कहीं ला के रख लूँ और जब भी मेरे पास होम पेज की रिक्वेस्ट है बना हुआ पेज उठा के देता है। समझ आती है बात? ये चीज़ क्या कहलाती है भाई? स्टैटिक स्टैटिक साइट साइट। जनरेशन। जितना भी डेटा स्टैटिक है वो बना के Next.js लिख लेता है जो चेंज नहीं होने वाला है, और Next.js क्या करता है, जब भी हिट आती है तो वो बना हुआ डेटा रिटर्न कर देता है। अब आप मुझे बताएं स्पीड कितनी फास्ट होगी? जैसे ही होम पेज पे ठक करके पेज लोड हो गया, सही है? अब एक और बात हो रहा है, इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन या साइट रीजनरेशन, सॉरी। अभी तो गवर्नर साहब के पेज की बात हो गई जिसमें डेटा स्टैटिक है। अब समझते ये है कि भाई मिसाल के तौर पे आपने रेट लिस्ट देखी सब्जियों की यस सर। या वो चिकन की या गोश्त की जो गवर्नमेंट लगाती है, यस सर। किसने देखी? वो किस पर्टिकुलर इंटरवल पे चल रही होती है? रोज़ चेंज होती है? नहीं सर, महीनों में चेंज होती है। रोज़ चेंज होती है, कौन कह रहा है? वो मेरे ख्याल से रोज़ का डेटा आ रहा होगा जो मुझे गालिबन याद है, डेट उस पर लिखी हुई होती है भाई 24 जून की जो भी, ऐसा ही है, डेली बेसिस पे वो रेट लिस्ट अपडेट होती है। अब मुझे ये पता है, अब दो चीज़ें हैं, मैं SSR यूज़ करूँ, हमेशा रिक्वेस्ट है, मैं प्रोसेस करूँ और फिर लेकर आऊँ डेटा, तो ये बेवकूफ़ी है। अगर मैं स्टैटिक साइट जनरेशन यूज़ कर लूँगा तो वो भी बेवकूफ़ी है भाई, 6 महीने तक तो रेट थोड़ी चेंज होगा। फिर Next.js ने कॉन्सेप्ट निकाला इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन। आपने Next.js को डिफाइन कर दिया कि यार देखो भाई, मुझे ये पता है कि ये डेटा हमेशा अपडेट होता है, दिन में एक दिन के अंदर अपडेट होता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि Next.js हर रोज़ एक नई बिल्ड बनाकर या एक नया डेटा का रिफ्रेश लेकर बिल्ड को अपडेट करें हर रोज़। ये हमने क्या डिफाइन कर दिया? इंटरवल। लेकिन वो हर दिन के जो उस पर्टिकुलर डे के अंदर जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी ना वो उस स्टैटिक पेज को लेकर आ, ठीक है। अब ये कॉम्बिनेशन किसका हुआ? स्टैटिक साइट जनरेशन प्लस इंटरवल। उस इंटरवल के बाद चेंज कर दो उस पेज को, लेकिन वो पेज अगर उस इंटरवल के अंदर कोई रिक्वेस्ट कर रहा है तो वो एक कैशे के अंदर या वो बेसिकली एक बनी हुई फाइल मेरे पास अवेलेबल है। ये क्या चीज़ है भाई? इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन। इतनी सी बात है। SSR पढ़ा, SSG पढ़ा और इंक्रीमेंटल साइट रीजनरेशन कर दिया, बस यहाँ पे दुनिया खत्म हो जाएगी। हम सिर्फ यहाँ पे देखेंगे कि भाई इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे एक फंक्शन होगा, उसमें इंटरवल होगा, आप लिखेंगे भाई 2 दिन बाद 3 दिन बाद, वो बस बिल्ड टाइम पे वो डेटा अपडेट हो जाएगा, बस इतनी सी बात है। छुट्टी रुके। अच्छा, मैंने जो है अभी स्टार्टिंग जब हमारी क्लास थी तो उस टाइम पे जब आपने रिस्पॉन्सेज देखे जिस तरह की आपकी इंटरेक्शन थी क्लास की, उसके बाद से मैंने एक ऑपरेशन स्टार्ट किए, जिस ऑपरेशन में मैं आप लोग के पास आऊँगा, ये हमारे टीचर्स आएंगे और आपकी जो है ID कार्ड्स लेंगे और आपकी परमानेंट जो अटेंडेंस होगी वो ख़त्म होगी।
ठीक। तो किस बेसिस पे होगी वो, जो बातें कर रहे होंगे, सो रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे। जैसे अभी यहाँ से बहुत सारे मैंने ऑलमोस्ट आज 15 आईडी कार्ड अभी तक मैं लिए थे। तो नेक्स्ट क्लास से अभी मैंने नेक्स्ट क्लास की वार्निंग अभी से दी थी कि नेक्स्ट क्लास से अगर मैंने पकड़ा, अभी तो सिर्फ मैं देख रहा था, नेक्स्ट क्लास से कोई भी टीचर देखेगा वो आपका आईडी कार्ड ले लेगा और उसके बाद आपके पास आप आके ये नहीं कह सकते सर सॉरी मिस सॉरी, ये सब कुछ आपका परमानेंट जो है आपकी अटेंडेंस हटा दी जाएगी। और ज़्यादा बदतमीजी की गई तो कोर्स से नाम काट दिया जाएगा, कोई इशू नहीं, बस सिर्फ नाम काटेंगे। थैंक यू, अब आप जा सकते हैं सब लोग।